एक दिन एल्बर्ट और स्पाइकी जंगल में घूमने गए थे। घूमते घूमते वो दोनों जंगल के काफी अंदर चले गए और तभी वहां पर बहुत तेज बारिश आ गया। एल्बर्ट दद्दू, ये क्या हो गया? अब अचानक से इतनी तेज बारिश कहाँ से आ टपकी? आओ उस केव के अंदर ही थोड़ा वेट करते हैं। स्पाइकी बेटा, इस बारिश के कारण मुझे बहुत ठंड लग रही है, थोड़ा आग का इंतजाम करो ना। दद्दू, मैं यहाँ पर आग कैसे जलाऊं? मैंने तो लाइटर माचिस कुछ नहीं लाया। बेटा, हम एक बार टीवी में देखा था कि कैसे दो पत्थर से आग जल सकती है। तुम ट्राई करके देखो ना, क्या पता जल जाए। ना दद्दू, हमसे ना हो पाएगा। हमें अब लगता है कि बियर गिल्स को ही बुलाना पड़ेगा। ना बबुआ, अमेरिका से अब ना आवल जाई। एक काम करो, भगवान को ही बुला लाओ। वो हमारे सामने मंदिर से आने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। हे भगवान, अब तुम ही कुछ करो, हमारे दद्दू को बहुत जोरों से ठंड लग रही है। प्रभु, आपके लिए एक मेल आया है। ओह, लेट मी चेक। करो, हमारे दद्दू को बहुत जोरों से ठंड लग रही है। ओह, इट्स अग्निदेव केस। गो अग्निदेव, हेल्प योर भक्त। नो सर, इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। इट्स रेनिंग एंड यू नो दैट फायर ब्लोज आउट इन रेन। ओह, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। लेट्स व्हाट्सएप विष्णु एंड टेल अबाउट द सिचुएशन। इस इंद्र का कुछ काम नहीं है साला। इतना साधारण बात के लिए हमको मैसेज करता है। हे इंद्र, तुमको इतना छोटा सा काम के लिए हमको डिस्टर्ब करता है जी। तो मिनिस्टर क्या झक मारने के लिए बने हुए हो तुम? सॉरी प्रिंसिपल सर। अच्छा ठीक है, सॉरी का कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम थोर को बोल दो कि वो कुछ कर दे। वो अभी कहाँ है? हाँ सर, वो तो अभी पृथ्वी पर है। वो 1000 साल पहले गया था कि एक फिल्म बनाना है, अभी तक तो लौटा नहीं। ठीक है सर, मैं उसको बोल देता हूँ कि वहाँ पर थोड़ी लाइटनिंग गिरा दे। ओके सर, बाय बाय। हे असिस्टेंट, थॉर के साथ एक लाइव मीटिंग अरेंज करो फर्स्ट। ओह हेलो थॉर, हाउ आर यू? सर वेरी गुड वेरी गुड। सॉरी थॉर, मेरा डाटा बैलेंस आज खत्म हो गया। आई एम वॉचिंग द वीडियोज ऑफ इट्स साइंस टाइम, सो देखते देखते खत्म हो गया। तुम भी देखा करो उस चैनल को। दे क्रिएट वेरी फनी वीडियोज, बट एट द लास्ट देयर आर वीडियोज फुल ऑफ साइंस। समझा? ओके सर, आफ्टर द कॉल आई विल डेफिनेटली गो थ्रू देयर चैनल। अच्छा, बाय द वे, वेयर आर यू? तुम पृथ्वी पर हो ना? यस सर, आई एम इन द अर्थ। तुम एक काम करो, थोड़ा लाइटनिंग बरसा दो, हमारे एल्बर्ट दद्दू को ठंड लग रही है। ओके सर, ये लीजिए, मजे कीजिए। वाओ, दैट्स अ गुड वन, वेरी गुड। ठीक है, मैं अब रखता हूँ, फ्री होकर कॉल करूँगा। ओके ओके सर, बाय बाय। आओ गॉड, तुमको बहुत बहुत थैंक यू जी। स्पाइकी, जाओ वहाँ से आग लेके आओ। ओके ठीक है। अब कुछ राहत मिली। बेटा, तुम्हें पता है कि कैसे लाइटनिंग होता है? शायद थॉर चच्चा का ही काम होगा। वो तो सिर्फ मार्वल के फिल्म में हो सकता है। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि क्यों लाइटनिंग होता है? अगर हाँ, then very good, and if no, then no problem। तुम्हारा दद्दू है ना यहाँ पर, तो आओ हम साइंस की सैर पर चलते हैं। कम ऑन। तो बच्चों, आओ हम बादल के अंदर चलते हैं। ओम = MC² तो बच्चों, हमें तो पता है कि जब वाटर इवापोरेट्स होता है, then it goes up in the sky forming the clouds। अब देखो, इन क्लाउड्स में छोटे क्रिस्टल्स भी है जो वेरी लो टेम्परेचर्स के कारण फॉर्म हुआ है। अब जब इनमें से वाइंड ब्लो करेगा तो ये आइस क्रिस्टल्स आपस में टकराएंगे और जिससे इनमें चार्ज प्रोड्यूस होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एज यू नो that there are two types of charges। एक है पॉजिटिव चार्ज एंड द अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। और ये लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, बट when the wind blows through them, they got separated। और यूजुअली
positive charge goes in the up direction and the negative charge in the down direction. And because of this, lightning is produced inside the cloud. Yes, lightning होता है, लेकिन वो clouds के अंदर होता है. लेकिन हमें तो बाहर वाली lightning देखना है ना, तो चलो हम लोग बाहर चलते हैं. अभी हमें जैसे पता है कि in the bottom part of the cloud there concentrate the negative charge, and as we know the opposite charge attracts each other. So because of the negative charge in the cloud, the opposite charge, that is the positive charge, is concentrated in the ground. और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोजते हैं, जैसे कि एक माउंटेन, एक सिंगल ट्री और या फिर मेटल पोल्स. और जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं, zigzag zoom, we see shattering lightning. और इस लाइटनिंग में इतना हीट होता है कि अगर ये किसी पेड़ पर गिर जाए तो उसमें तुरंत आग लग जाती है. तो बच्चा लोग, when there is lightning in the sky, never stays outside. और पेड़ के नीचे तो कभी नहीं, क्योंकि the first attack of the lightning will be the tallest thing. Example, trees. Wow, दद्दू, you are amazing. मुझे तो lightning के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं था. अब lightning समझना मेरे लिए तो एकदम आसान हो गया. स्पाइकी बेटा, there is science behind everything. और हमें जब साइंस अच्छे से समझ में आता है, then it becomes the funniest and enjoyable subject. तो बच्चा लोग, it's time for the curiosity. बच्चा लोग, मेरा एक पुराना फ्रेंड था जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था. चलिए उनको आज बुलाते हैं. हेलो फ्रैंकलिन दद्दू. हेलो स्पाइकी एंड ऑल माय प्यारे चिल्ड्रंस. तो फ्रैंकलिन, तुम बच्चा लोगों को बता दो कि कैसे तुमने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था. Whoa, that was one of the great experiment. But before telling the experiment, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोग इसको घर में कभी ट्राई मत कीजिए, since electricity is very dangerous. Now let's go to the experiment. So the day it was lightning in the sky. और मैंने एक kite लिया और उसमें एक metal key उसकी धागे पर बांध दिया. From the key I joined a metal wire. लेडन जार को आप एक बैटरी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं. और जैसे ही काइट को लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया, लेडन जार में डिफ्लेक्शन हुआ, और जिससे हमें पता चलता है कि देयर इज इलेक्ट्रिसिटी इन द लाइटनिंग. नाउ जैसे कि हमें पता है कि लाइटनिंग इज वेरी डेंजरस, एंड इफ इट स्ट्राइक्स बिल्डिंग देन द बिल्डिंग्स में कैच फायर. और इसीलिए मैंने एक डिवाइस इन्वेंट किया था, और जिसका नाम है द लाइटनिंग रॉड. हम इस लाइटनिंग रॉड को बिल्डिंग के टॉपेस्ट पोर्शन में लगा देते हैं, और इसका एक पोर्शन मेटल वायर के साथ ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं. अब जब कभी लाइटनिंग इस लाइटनिंग रॉड को स्ट्राइक करेगा, then immediately all the electricity will come down to the earth, and so the building will be safe from any kind of lightning. So the lightning rod is very important for our homes. So children, ask your parents, क्या हमारे घर में lightning rod या फिर earthing है या नहीं? If yes, then very good. And if somehow no, then tell your parents that how lightning is very dangerous and how lightning rod can prevent it. So Albert, मेरा जाने का समय हो गया. See you soon and goodbye, my प्यारे childrens. Okay, bye bye, Franklin. See you soon. So बच्चा लोग, this is all about lightning. अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है, then just free to share all your queries in the comment section. अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा और आपको लगा कि हाँ, today I have learned something, then please show some love by liking the video and sharing with your friends. और अगर आपको ऐसे fun and animated scientific videos देखना है, then please subscribe to our channel, as we are nothing without your help. Lastly, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए very thank you. See you soon with the next धमाकेदार scientific video. Goodbye. जय हिंद.